नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है कि वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, नेपाल जहां की सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बड़े स्तर पर लाखों लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद पूरे देश में अराजकता वाली स्थिति पैदा हो गई थी। यहां तक कि संसद को भी आग के हवाले कर दिया गया था और इतना ही नहीं, सड़कों पर उतर करके लाखों युवा सरकार विरोधी नारे और प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज दोपहर इस्तीफा दे दिया है और नेपाल के इतिहास में एक यह बड़ा घटनाक्रम है जब निर्वाचित सरकार ने अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद अब वहां इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बताएं कि पूरी की पूरी जो नेपाल में यह स्थिति पैदा हुई है, यह सरकार के उस निर्णय के बाद हुआ है जिसमें नेपाल की सरकार ने यह फैसला लिया था कि नेपाल में जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे वह व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो या इस प्रकार के जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते थे, उन तमाम के प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्णय लिया गया था। और इसके बाद अचानक से पूरे देश में उबाल आ गया। लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया और इतना ही नहीं, जो वहाँ के विशेषकर जो युवा हैं, युवाओं की जनरेशन पूरी तरीके से नेपाल में, चाहे काठमांडू हो, विराटनगर हो या फिर नेपाल का कोई भी शहर हो, तमाम जगहों पर लाखों नेपाली युवा सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भारी विरोध प्रदर्शन पिछले 3-4 दिनों से मचा रखा है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच पहले एक एक कर नेपाल के कई मंत्री, चाहे वहाँ के गृह मंत्री हों, कृषि मंत्री हों या फिर अन्य विभागों के मंत्री हों, उन्होंने इस्तीफा दिया। और यहाँ तक कि सेना की ओर से भी ये बातें सामने आई थी कि सेना ने कहा था कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जिस प्रकार का यहाँ गुस्सा देखा जा रहा है, उस स्थिति में अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश में स्थिति और ज़्यादा अराजक हो जाएगी। और से इन तमाम चीज़ों के बीच अब केपी शर्मा ओली ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि भारत के पड़ोसी राज्य होने के साथ ही साथ नेपाल जो है एक ऐसा देश है जो कि भारत और चीन दोनों देशों के बीच में है। यहाँ की होने वाली तमाम जो स्थितियाँ हैं उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। और इतना ही नहीं, बिहार से लगने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सीमा, नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ नेपाल की जो स्थिति हुई है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर जो अन्य भारत के साथ लगते हुए नेपाल की सीमाएं हों, तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और इन तमाम चीज़ों के बीच नेपाल में स्थिति काफ़ी अराजक हो चुकी है। नेपाल में लाखों लोगों के सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने के बीच अब नेपाल में यह एक तरीके से पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब वहाँ पर जनता के गुस्से का शिकार वहाँ की निर्वाचित सरकार हुई है। और वहाँ पर अब केपी शर्मा ओली जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर आगे आने वाले समय में और भी कई किस्म के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।